अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मज़ेदार कहानी खसलत। आमिर हसन को टेरेस पे बैठा देखकर उसकी तरफ आया और वहाँ बैठा चाय पी रहा था और चिप्स खा रहा था जो फरीहा ने बनाए थे। वो उसके करीब पड़ी कुर्सी पे आ बैठा। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, उसने हसन को मुखातिब किया। क्या है? आमिर ने जेब से उसे एक मेमोरी कार्ड निकाल कर उसे दिखाया। ये लो, इसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसे सुनो। हसन ने जांचती हुई नज़रों से कार्ड ले लिया। क्या है इसमें? इसमें मेरे इस दावे के सबूत हैं जो मैंने कल किया था और तुमने इसका यकीन नहीं किया था, आमिर ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। हसन के माथे पर बल पड़े थे। तुम फिर वही फजूल मौजू लेकर बैठ गए हो। ये बहुत ज़रूरी है, बेहतर होगा तुम पहले ये ऑडियो सुन लो। हसन चंद लम्हे से उसे होंठ नीचे देखता रहा, फिर अंदर की तरफ बढ़ गया। शायद उसका फ़ोन अंदर था। आमिर सुकून से वहाँ बैठा नीले आसमान तले सूरज में डूबते देख रहा था और वो अपना कज़िया निपटाया आया था। डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे। जो रकम बाकी थी वो बाद में रहमानी को भेज देता। वो फरीदा की आवाज़ रिकॉर्ड कर आया था। उसने आमिर के करीब में बहकर सुहेल के बारे में बताया था। वो ऑडियो उसने आमिर को दे दी थी। हो सकता है वो संभल जाए और फरिया की ज़िंदगी में आसूदगी के फूल खिल उठते। उसकी शरबती आंखों में फैले आसूदियों के साए धुंधला जाते। फरिया के लिए इतना तो वो कर सकता था। फरिया का सोच कर उसके दिल में हो से उठी। चंद लम्हे बाद हसन अंदर से तिलमिलाया हुआ सा बाहर आया। ये क्या बकवास है? उसने आमिर के करीब झुककर टेबल पर जोर से हाथ मारा और रुलाया। टेबल पर पड़े बर्तन लर्जे थे। लगता है तुमने ऑडियो सुन ली है, आमिर बोला और उसके लाल बबू का चेहरे की तरफ देखा। ये नामुमकिन है आमिर, फरीदा ऐसी नहीं हो सकती। तुमने कोई साजिश की है। गुस्से की ज्यादती उसकी आवाज़ फट रही थी। मैंने कोई साजिश नहीं की। उसकी आवाज़ तुमने बाखूबी पहचान ली होगी। मैं सुबह से उसके घर गया था। तुम फरीदा से बात क्यों नहीं कर लेते? आमिर को लगता हसन अपने बाल नोचने लगा। वो चंद लम्हे से खशूने से देखता रहा, फिर तेजी से मुड़ा और बाहर निकल गया। चंद लम्हे बाद गाड़ी स्टार्ट होने और बाहर निकलने की आवाज़ आई थी। फरीहा घबराई हुई सी टेरिस पे आई। आमिर हसन को क्या हुआ है? वो बहुत गुस्से में बाहर गए हैं। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। कुछ नहीं हुआ फरीहा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वो उसे दिलासा देने लगा, मगर वो इस वक्त कहाँ गए हैं? वो फिर भी परेशान सी खड़ी उसे देखती रही। उसे एक काम याद आ गया था। मैंने कहा ना, अब सब ठीक हो जाएगा, उसने यकीन से कहा। फरीहा फीका सा मुस्कुराई और असबात में सर हिलाया। हसन रात तक वापस ना आया। फरीहा परेशान होती रही। उसका फ़ोन भी मुसलसल ऑफ जा रहा था। आमिर उसके साथ ड्राइंग रूम में बैठा उसे दिलासा देता रहा। दोनों ने थोड़ा सा डिनर किया था और मुसलसल ड्राइंग रूम में बैठे रहे थे। फरीहा की परेशानी देखकर आमिर का दिल अधमुआ सा होया जा रहा था। इधर उधर की बातें करने लगा और फिर अचानक से फरीहा बोल उठी, पता नहीं कहाँ रह गए हैं हसन। तब आमिर अपने दिल पे सब्र की सील रखकर उसे दिलासा देता और उसकी तवज्जो भटका देता। वो वहीं उसके करीब सोफे पर बैठकर ऊँघने लगी। तब आमिर ने उसे सोने के लिए बेडरूम में भेज दिया, मगर खुद ड्राइंग रूम में बैठा रहा। रात के हसन की गाड़ी अंदर आई थी। वो थके हुए कदमों से अंदर आया। आमिर ने देखा कि उसके बाल उलझे हुए थे और कपड़े सलवट ज़दा थे और आमिर को ड्राइंग रूम में बैठा देखकर वो लम्हे भर के लिए ठटका फिरा। फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। आमिर कसरमंदी से उठकर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर पड़े ढहसा गया। आज की रात नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी कनपट्टियों से तेज उठ रही थी और दिल सीने के खंदक में जैसे डूब रहा था और दरो दीवार उसे अफसरदगी की पोशाक पहने नजर आ रहे थे। आज वो अलग कमरे में था और अपने शोहर के पहलू में थी। उसे नींद में देखना उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर लगने लगा था, लेकिन आज वो उसे देखकर नहीं सकता था। उसने उसे तकिए पे सर पटका और कनपट्टियों को उंगलियों के पोरों से दबाया। उसका कल सुबह वापस चले जाने था। उसने फ्लाइट में टिकट बुक करा लिया था। न जाने वो किस वक्त सोया या सोया भी कि नहीं, उसे कुछ याद नहीं था। सुबह हुई और सूरज की किरणें सरके हुए
पर्दों से अंदर झांकने लगी। वो कसलमंदी से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। उसका सर भारी हो रहा था, हर उठते कदम के साथ उससे उठ रही थी। वो बहुत देर शावर खोलकर उसके नीचे साकत खड़ा रहा। उसकी तबीयत कदरे बेहतर हुई। वो कपड़े बदलकर बाहर निकल आया। फ्रिया किचन में थी और कुछ गुनगुना रही थी। उसकी आवाज़ में खनक थी और कोयलों जैसा सोच था। उसे देखकर वो मुस्कुराई। उसका रोशन चेहरा चमका और होंठ तले शफाफ दांत झिलमिलाए। खुशी से उसके अंग अंग से शायद हसन ने अपनी गलतियों का इतराफ़ कर लिया था। कल की रात उनके तजदीद की ताल्लुक की रात थी। उन्हीं लम्हों में हसन अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर किचन में आ गया। उसके बाल गीले थे, होंठ मुस्कुराहट लिए हुए थे। उसे देखकर फ्रिया ज़रा सी सुर्ख हुई। उसका चेहरा बीती रात का फसाना बयान करने लगा। हसन आमिर के करीब आकर उसे लिपट गया। शुक्रिया आमिर। उसकी हल्की सी सरगोशी सुनी थी। आमिर ने बेदिली से सर हिलाया और दिल मोहब्बत का नोहा पढ़ना चाहता था। वहीं खड़े खड़े खाक होना चाहता था। अजियत का एहसास बेशदीद था। उसे अपने होंठों को आमिर ने उसकी हल्की सी सरगोशी सुनी थी। आमिर ने बेदिली से सर हिला दिया। दिल मोहब्बत का नोहा पढ़ना चाहता था। वहीं खड़े खड़े खाक होना चाहता था। अजियत के एहसास से बेहद शदीद था। उसने अपने होंठों को इस रोज से काटा कि मुंह में खून का जायका घुल गया। वो खुश थी और यही वो चाहता था, चाहे उसके लिए वो खुद को क्यों ना कुर्बान कर देता। हसन ने उसके सुर्ख आंखों की बाबत सवाल किया था। जैसे इन तीनों ने नाश्ता साथ किया। फिर आमिर अंदर से अपना बैग उठा कर लाया जिसे उसने पैक कर दिया था। जाने का वक्त आ गया था। हसन उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाना चाहता था। वो पोर्च में खड़ी गाड़ी के करीब आ गए। हसन ने गाड़ी स्टार्ट की। वो ज़रा ही दूर खड़ी थी। आमिर ने पलट कर उसे देखा था। स्याह रंग के सूट में उसका उजला सरापा धमक रहा था और चेहरे पर शफी की सुर्खी और निखार था। आमिर की निगाहों ने उसके चेहरे को बेतहाशा चूमा और अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया। होंठ खुदा हाफिज कहने के लिए कपाए थे। उसने भी हाथ हिलाया और वो बैग पिछली सीट पर रख के आगे बढ़ गया। गले में आंसू का गोला सा अटका था। उसकी आंखों में धुंधला गई। गाड़ी गेट से बाहर निकली चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लास्ट एपिसोड ऑफ खसलत। अगर ये पूरी स्टोरी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करें। इसकी सारी स्टोरी आपको फर्स्ट से लेकर 8 पार्ट तक मुकम्मल मिल जाएगी। चैनल को विज़िट करें, स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोहब्बत हो तो ऐसी कि अगर आप किसी की मोहब्बत करते हो उसकी ज़िंदगी को तबाह करने से बेहतर है कि अगर वो इस चीज़ में खुश नहीं तो आप उसके लिए वो करें जिसमें वो खुश है। जैसे आमिर के लिए मौका था कि वो उसकी बीवी को हासिल कर सकता था, अपने दोस्त की बीवी को, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने अपनी जान दांव पे लगा के अपनी खुशियों को पीछे रख के उसकी खुशियों को तरजीह दी और उनकी लाइफ में एक अच्छा काम किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही नेक